तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम काइजू नंबर 8 मांगा एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 48 से लेके 49 तक एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इससे पहले बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर स्टोरी लाइन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुमी अपने रेटिना नंबर 1 वेपन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको अपनी आंखों में पहना जाता है और उस वेपन को एक्टिवेट करते ही नारुमी बीटा के ठीक सेंटर में शूट कर देता है। चीफ रेटिना नंबर 1 वेपन के बारे में बताते हैं जो कि काइजू नंबर 1 के ऑर्गन से बना है। बीटा नारुमी के अटैक को एक बार भी डॉज नहीं कर पाता और नारुमी एक के बाद एक बीटा पे शूट कर रहा होता है। बीटा ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि नारुमी की स्पीड बढ़ चुकी है या फिर नारुमी उसकी पहले ही मूवमेंट का अंदाजा लगाकर उस पर शूट कर रहा है। इसाओ शिनोमिया बताते हैं कि काइजू नंबर 1 के पास फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी थी। वह दिमाग के अंदर बॉडी को भेजे गए सिग्नल्स का पहले ही पता लगा लेता था और इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके काइजू 1 पहले ही अपने दुश्मन की मूवमेंट को भांपकर उस पर अटैक कर देता था। और रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग काइजू 1 देखने में काफी ज्यादा भयानक था। नारुमी एक लंबी सी छलांग मारकर बीटा को बताता है कि उसको ये चीज दिखाई दे रही है कि उसके दिमाग में भेजे गए सिग्नल एक पॉइंट को होकर गुजरते हैं और साथ ही में नारुमी को बीटा के कोर एरिया के बारे में पता चल जाता है और वह अपनी टेक्निक नंबर 2 स्लैश लोगो का इस्तेमाल करके उसको काट देता है। और जैसे ही बीटा वहाँ पे गिरता है तो वहाँ पर कई सारी धूल उड़ने लगती है और नारुमी उस धूल से बाहर निकलकर सक्सेसफुली बीटा को सबजुगेट कर देता है। ये देखकर ऑपरेशन रूम के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि काइजू नंबर 8 और कैप्टन नारुमी ने सक्सेसफुली होंजू काइजू को डिफीट कर दिया है। बीटा और गामा की मरने की वजह से वहाँ पे जितने भी एंट मॉन्स्टर्स मौजूद थे वे अपने आप ही मर जाते हैं। चीफ उन सभी से कहते हैं कि ये समय जश्न बनाने का। उसी वक्त शिनोमिया कहती है कि ये समय जश्न बनाने का नहीं है, अभी हमें योजू काइजू को भी डिफीट करना है, तो इतनी जल्दी लापरवाह मत हो। किकोरू की बात सुनकर इसाओ काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। डायरेक्टर इतामी इसाओ से कहता है कि तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और साथ ही में ताकतवर भी। इसाओ बताते हैं कि नारुमी के बाद अब ये नई जनरेशन मुझे काफी ज्यादा हैरान कर रही है। ये जनरेशन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ताकतवर है। तभी वाइस कैप्टन हासेगावा को कुछ गड़बड़ी लगती है कि एक ही होंजू काइजू 2 जगह पे अपीयर हुआ था और 2 होंजू काइजू के होने के हिसाब से यहाँ पर इतनी तबाही नहीं मची जितनी फैलनी चाहिए। क्या डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में ऐसा भी होना पॉसिबल है? तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि डायरेक्टर शिनोमिया चाहते थे तो डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में सबसे ताकतवर डिवीजन खड़ा हो चुका है। तभी काफका अपने वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसके सामने शिनोमिया होती है। वह दोनों फर्स्ट डिवीजन में अपने पहले मिशन के कंप्लीट होने की एक दूसरे के साथ खुशी बनाते हैं। डायरेक्टर स्क्रीन में देखते हुए नारुमी, काफका और किकोरू को कहते हैं कि तुम तीनों ने काफी बढ़िया किया। और इसाओ की बात सुनकर शिनोमिया हैरान हो जाती है क्योंकि इतने सालों बाद इसाओ ने उसकी तारीफ करी है। ये सुनकर जब शिनोमिया काफका की तरफ देखती है तो वह भी काफी ज्यादा खुश होता है। शिनोमिया खुशी के मारे बस रोने ही वाली थी, लेकिन वह जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है। डायरेक्टर सभी ड्रॉप मेंबर्स को इस जगह को सिविलियंस के लिए सिक्योर करने के लिए कहते हैं और काफका और किकोरू रोजर की बात मान लेते हैं। नारुमी को अभी भी अपनी जीत पर इतनी खुशी नहीं हो रही होती क्योंकि उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। उसको याद है कि काइजू 9 ने कहा था कि वह इतिहास के सबसे ताकतवर काइजू की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करेगा। क्या वह काइजू नंबर 8 की बात कर रहा था या फिर उसके कहने का आखिर मतलब क्या था? वह यहाँ पर आया किस लिए था? क्या वह सच में काइजू 8 से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था या फिर कुछ और चीज भी है जिसको वह हासिल करना चाहता था? तभी एक बहुत जोर से ऑपरेशन रूम से आवाज आने लगती है और ये सुनकर सभी ड्रॉप मेंबर हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर इतामी जब इसके बारे में पूछते हैं तो ऑपरेशन रूम के मेंबर्स बताते हैं कि एक और काइजू की रीडिंग आ रही है। तभी वह गामा जिसको काफका ने हराया था वह अभी भी जिंदा था। वह काफका से कहता है कि यह काफी बुरा हुआ कि वह काइजू नंबर 8 को नहीं मार पाया, लेकिन वह अपने दूसरे गोल को अंजाम देगा। अब वह इतिहास के सबसे ताकतवर काइजू की ताकत को हासिल करने जा रहा है। उसकी बात सुनकर काफका कुछ समझ नहीं पाता। तभी उसको ऑपरेशन रूम से एक काइजू की आवाज आती है जो कि और कोई नहीं, असली काइजू नंबर 9 था। वह इसाओ के ठीक पीछे खड़ा था और वह इसाओ से कहता है कि मैंने काइजू नंबर 2 के कैपेटिबल यूजर को ढूंढ लिया है। जब काफका को काइजू नंबर 9 के असली प्लान के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत ही खुद को ट्रांसफॉर्म करके चीफ को बचाने के लिए चला जाता है और उसी वक्त नारुमी भी काफी तेजी से चीफ की तरफ भाग रहा होता है। शिनोमिया भी अपने डैड को बचाने के लिए भागती है।
वहीं पे ऑपरेशन रूम के सभी लोग असली काइजू 9 को देखकर हैरान होते हैं। चीफ उन सभी को खुद को बचाते हुए यहाँ से भागने के लिए कहता है और चीफ की बात सुनकर सभी ऑफिसर्स वहाँ से भागने लगते हैं। तभी काइजू 9 एक ऑफिसर की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके उस पर शूट कर देता है और उस शूट के इफेक्ट से वह पूरा टेंट हिलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ऑफिसर को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसाओ तुरंत ही अपने सूटकेस को लेकर उस ऑफिसर को बचा लेते हैं। चीफ इतामी और नोगिजाको को ऑर्डर देते हैं कि वे इस टेंट से बाहर निकलकर सभी ड्रॉप मेंबर्स को कमांड करें और काइजू 9 को वे खुद हैंडल करेंगे। चीफ की इस बात पर नोगिजागा एग्री नहीं करता, वह भी इस फाइट को ज्वाइन करना चाहता है। इतामी नोगिजाको को समझाता है कि वे बस बेवजह ही रास्ते में आएंगे। अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि दुश्मन कब अपने ड्रॉप मेंबर्स के ऊपर अटैक करे, हमें सबसे पहले उनको बचाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इतामी की बात सुनकर नोगिजागा अभी भी गुस्सा कर रहा होता है। तभी चीफ वक्त ना गवाकर अपने सूटकेस को खोलकर काइजू नंबर 2 के वेपन को बाहर निकालकर उसको पहन लेते हैं। अब हमारी नजर काइजू 9 पर जाती है तो वह पहले से काफी बड़ा और विकसित हो चुका है। वह चीफ से कहता है कि उसको उम्मीद नहीं थी कि बीटा और गामा इतनी जल्दी हार जाएंगे क्योंकि उन दोनों के अंदर उसकी ही जितनी ताकत थी। चीफ उस वक्त को याद करते हैं जब चीफ ने नारुमी और काफका से कहा था कि वे सबसे ताकतवर डिवीजन चाहते हैं क्योंकि डिवीजन ने जितनी जल्दी खुद को इन्वॉल्व करा है, चीफ को उम्मीद है जल्दी ही डिवीजन चीफ की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। काइजू 9 चीफ के ऊपर पंच कर देता है और चीफ भी अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर पंच कर देते हैं और दोनों के पंच के शॉक वेव से आसपास की जगह टूटने लगती है। इतामी को 3rd डिवीजन की रिपोर्ट के लिखी गई एक बात याद आती है कि काइजू नंबर 8 का फोर्टिट्यूड लेवल 8.5 है और इस फोर्टिट्यूड में इतामी को लगता है कि काइजू 9 में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वे चीफ को हरा सके। जब काइजू 9 देखता है कि जिस हाथ से उसने चीफ के ऊपर अटैक करा था वह हाथ धीरे धीरे फट रहा है, तभी ही वह अपने उस हैंड को पीछे करके चीफ के ऊपर दोबारा पंच कर देता है। ये देखकर इतामे और नागिजाका हैरान होते हैं कि काइजू 2 के सेकंड पंच को डॉज करने में चीफ का जो दूसरा हाथ था वह टूट चुका है। ये देखकर काइजू 9 को यकीन नहीं हो रहा होता कि वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब इतामे को चीफ की परवाह होने लगती है। अपने बाएं हाथ टूटने की वजह से शायद ऐसा है कि चीफ उसको ना हरा सके। अब काइजू 9 पहले की जितना वीक नहीं रहा, अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि काइजू 9 एक बार फिर से चीफ के ऊपर पंच करता है। तभी चीफ से एक ताकतवर शॉक वेव जनरेट होती है जिससे काइजू नंबर 9 का दायां हाथ फट जाता है और हम देखते हैं कि चीफ ने अपने दाएं हाथ से ये शॉक वेव जनरेट करी होती है। चीफ अपनी वाइफ हिकारी स्नोमिया और किकोरू को एक साथ खेलते हुए देख इमेजिन करता है और एक बार फिर से उठकर काइजू नंबर 9 से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्या चीफ अपने सिर्फ दाएं हाथ के दम पर काइजू 9 को हरा पाएगा? ये तो हमें सिर्फ अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा और अगला एपिसोड कल ही देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अभी भी बहुत से बंदे हैं तो कि खाली वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे पैसे नहीं कट रहे। तो इसका अगला पार्ट कल आने वाला है और जल्दी से कमेंट करके सपोर्ट दिखाओ अपना, भर दो कमेंट सेक्शन पूरा। अब चीफ वर्सेस काइजू 9 की फाइट देखने को मिलने वाली है आपको। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना मेरा इस बार का वॉइस ओवर आपको कैसा लगा। ये मेरे वॉइस ओवर का स्टाइल काइजू नंबर 8 के एपिसोड 1 के जैसा ही है जो कि मैंने पहले किया था, लेकिन जल्दबाजी की वजह से मेरा रूटीन बिगड़ गया और सब कुछ खराब हो गया। तो खैर, मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। क्या उस गली में कभी तेरा जाना